महकमा एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई। ऑरेंज ट्रेन के पिलर्स में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करने पर जनरल मैनेजर नेस्पाक सुहेल मजीद और असिस्टेंट मैनेजर वसील अहमद गिरफ्तार। गुर्दा स्कैंडल, एफआईए ने डॉक्टर अल्तमिश का मोबाइल डेटा हासिल कर लिया। हॉर्मोन्स लेबोरेटरी से ओमानी शहरी ईसा और नाहिद के कवाइफ भी मिल गए। डॉक्टर फवाद को 3 साल से जानती हूं। एक गुर्दे के 13 लाख रुपए लेते थे। गुर्दा निकालने के दौरान 2 अफराद की मौत हुई। मुलजिमा सफिया बीबी ने अदालत में सब बता दिया। डॉक्टर फवाद और डॉक्टर अल्तमश भी अदालत में पेश। 70,000 रिक्शों से जानलेवा सिलेंडर उतारने के हवाले से 5 रुकनी कमेटी तश्कील। लॉर्ड मेयर कर्नल मुबशिर ने रिक्शा स्टैंड्स बनाने की भी यकीन दहानी करा दी। शहर में ट्रैफिक के मसाइल कैसे हल किए जाएं? डीजी एलडीए जाहिद अख्तर जमान की जेर सदारत आला सतही इजलास। मुख्तलिफ ऑपरेशंस पर गौर। उधर टीपा का तरबियत के लिए 2 अफसरान को इस्तांबुल भेजने का फैसला। टनल बोरिंग का मेगा प्रोजेक्ट रद्दी की नजर हो गया। वासा ने 2.5 अरब रुपए के फंड्स एलडीए को वापस कर दिए। एलडीए लैंड यूजर्स रूल्स 2014 में तरमीम। स्कूल्स और हॉस्पिटल्स की कमर्शियल फीस 20% से कम करके 10% कर दी गई। नोटिफिकेशन की कॉपी लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। गरीब आवाम के अमीर खादिम, पंजाब हुकूमत के लिए हेलीकॉप्टर की खरीदारी। 66 करोड़ की आखिरी किस्त भी जारी। नया हेलीकॉप्टर 1 अरब 90 करोड़ में खरीदा जाएगा। रीछ कुत्ते की लड़ाई और तमाशा दिखाने वालों को मुतबादिल रोजगार फराहम किया जाएगा। महकमा जंगली हाथ और पार्क्स और बियर रिसर्च सेंटर के इजलास में फैसला। ख्वाजा अहमद हसन का इस्लाम पार्क स्टेशन का दौरा। ऑरेंज ट्रेन के तामीराती कामों का जायजा लिया। मुशीर वजीर आला कहते हैं कि काम के मेयार में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। लेडी हेल्थ वर्कर्स के महकमा सेहत से मुज़ाकरात कामयाब। एहतजाज 10 मई तक मौखर कर दिया। 10 मई को आइंदा का लाहे अमल बनाएंगे सदर लेडी हेल्थ वर्कर्स। जाली डिग्री पर अमल दरामद करके राजी पर कब्जा करने का मामला। महकमा एंटी करप्शन ने तहसीलदार कैंट समेत 3 पटवारियों के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया। शेख जायद अस्पताल में एनेस्थीसिया के प्रोफेसर्स की सीट्स अरसा दराज से खाली। 26 ऑपरेशन थिएटर्स में मरीज ऑपरेशन के लिए ट्रेनी डॉक्टर्स के रहमो करम पर। कायम मकाम आईजी पंजाब उस्मान खटक की जेर सदारत ई चालान के हवाले से इजलास। ट्रैफिक पुलिस के अफसरान की भी शिरकत। आईजी की तैनाती के लिए नया ऑर्डिनेंस जारी करने का फैसला। इख्तियार सूबों के पास होने से ऑर्डिनेंस सूबाई हुकूमत जारी करेगी। सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह। कमिश्नर अब्दुल्ला सुंबुल की जेर सदारत इजलास। ग्रेटर इकबाल पार्क के इंतजामात का जायजा लिया गया। पार्क को मजीद खूबसूरत बनाने का अज़्म। कोट लखपत में डकैती मज़ाहमत पर निजी कंपनी का कैशियर कत्ल। 60 साला कैसर गुलबर्ग का रिहायशी था। सूरज आज
आज भी दिन भर आग बरसाता रहा। पारा 45 सेंटीग्रेड की हद उबूर कर गया। शहरी गर्मी से हलकान, हर कोई रहा परेशान। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया नाकस खुराक के खिलाफ क्रैकडाउन। पोल्ट्री प्लस कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट नाकस सफाई, खराब गोश्त की मौजूदगी पर सील कर दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली की जामिया अशरफिया और शमा शादी हॉल आमद। पार्टी अहदेदारों में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। अयाज सादिक कहते हैं कि जल्द पूरे हलके का दौरा करूंगा। इमरान खान के इल्जामात। शहबाज शरीफ ने कप्तान को 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। हर्जाना केस में हुक्मरानों को शिकस्त होगी, मियां महमूदुर रशीद का रद्द अमल। सूबाई वजीर मजहबी उमूर ज़ईन कादरी पीटीआई पर बरस पड़े। कहते हैं लोड शेडिंग पर बहस करने वालों ने सिवाय धरनों और गालियों के कुछ नहीं किया। पंजाब जुडिशल अकेडमी में तरक्की पाने वाले 109 सीनियर सिविल जजेस की ट्रेनिंग का आगाज। तेज तरीन इंसाफ की फराहमी जजेस की अव्वलीन जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का खिताब। ट्रेनिंग 3 रोज तक जारी रहेगी। आज थैलेसीमिया का आलमी दिन मनाया गया। शहर भर में मुख्तलिफ तकरीबात हुई। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में आगाही सेमिनार, बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस। गवर्नर हाउस में भी तकरीब हुई जिसमें रफीक रिजवाना ने शिरकत की। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में थैलेसीमिया से मुताल्लिक सेमिनार, बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस, तालिबात ने लुड्डी भी डाली। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं थैलेसीमिया पर काबू पाने के लिए हुकूमत को ठोस इकदाम करना होंगे। अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में सलाम पाकिस्तान अवार्ड शो। सूबाई वजीर ज़किया शाहनवाज ने फनकारों में अवार्ड तकसीम किए। ढोल मास्टर अरिश्मा की शानदार परफॉर्मेंस। प्लेडिस होटल में स्प्रिंग समर फिएस्टा के नाम से सजा फैशन शो। झिलमिलाती रोशनियों और मौसीकी में मॉडल्स के रैंप पर जलवे, शुरका के दिल जीत लिए। पीसीबी और डेफ क्रिकेट एसोसिएशन के मुज़ाकरात कामयाब। उबूरी कमेटी तहलील कर दी गई। हमजा शहबाज गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आखिरी राउंड। लाहौर ईगल्स और लाहौर शालीमार की टीम्स ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज HD और मैं हूं जवेरिया सलीम। और मैं हूं नवीद निजामी। हेडलाइंस आप जान चुके, तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे। FIA की बात करेंगे जिसने डॉक्टर अल्तमश का दोबारा मेडिकल चेकअप करवा लिया है। मेडिकल चेकअप मुंशी हॉस्पिटल से करवाया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राहिल सैयद से। राहिल सैयद, बताइएगा दोबारा मेडिकल चेकअप करवाने की क्या वजह सामने आई है? जी जरूरी है। दोबारा मेडिकल डॉक्टर इस वजह से करवाया गया है कि अदालत में पिछली दफा पेशी के मौके पर डॉक्टर इसमें के इल्जाम लगाया था कि FIA ने उसके ऊपर तशद्दुद किया है और उसके कान का पर्दा फाड़ दिया है। जिस तरह अदालत ने हुक्म दिया था FIA को कि जब नेक्स्ट पेशी पर आप आएंगे उन्हें लेकर तो उनका मेडिकल करवाया जाएगा। जिस तरह आज
क्योंकि कल पेशी है उनकी, दोबारा उन्हें अदालत में पेश करें, तो आज ये हुकाम मुझे अस्पताल में ले जाकर उनका मेडिकल करवाया, जिससे तमाम रिपोर्ट उनकी क्लियर रही है। किसी किस्म का तशद्दुद जो है वो साबित नहीं हुआ। ये रिपोर्ट कर अदालत में पेश की जाएगी और मुलजिम का मजीद रिमांड देने की भी इस्तदा की जाएगी अदालत से। जी, दोबारा मेडिकल चेकअप करवाया गया है। शुक्रिया राहिल सैयद अपडेट करने के लिए। मसीहाओं की बेरहमी अपने उरूज पर है। गुर्दा स्कैंडल में मजीद इंकशाफात सामने आ गए हैं। डॉक्टर अल्तमिश गुर्दा ट्रांसप्लांट गिरोह का अहम रुकन भी निकला है। FIA ने मोबाइल डेटा रिकवर कर लिया है। गुर्दा स्कैंडल में हो रहे हैं नित नए इंकशाफात। FIA ने करवाया मुलजिम डॉक्टर अल्तमश के मोबाइल का फॉरेंसिक टेस्ट, तो वसीम मुनीर नामी शख्स से गुफ्तगू हुई बेनकाब। गुफ्तगू में डॉक्टर अल्तमश इंकशाफ कर रहे हैं कि दीगर शहरों में लाहौर से ही टीमें जाकर ट्रांसप्लांट करती हैं। गिरोह की गिरफ्तार रुकन सोफिया ने बताया कि उसने 10 से ज्यादा लोगों के गुर्दे निकलवाए। टीम के सरबराह जमील अहमद खान मेयो का कहना है कि गुर्दा स्कैंडल में जल्द बड़ी गिरफ्तारियां होंगी। कुछ मजीद इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं कि लाहौर में गुर्दों के गैर कानूनी पैबंदकारी में मुलव्विस गिरफ्तार नर्स सफिया ने एतराफी बयान रिकॉर्ड करा दिया है। डॉक्टर फवाद से 10 अफराद के गुर्दे ट्रांसप्लांट कराए। दीगर मुल्जिमान को अदालत ने कल तलब कर लिया है। गुर्दों की गैर कानूनी पैबंदकारी करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। पिंडराइया से गिरफ्तार सरकारी अस्पताल की नर्स को अदालत पेश कर दिया गया। मुलजिमा सफिया ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू बयान दिया कि उसने डॉक्टर फवाद से 10 अफराद के गुर्दे ट्रांसप्लांट कराए। डॉक्टर फवाद एक गुर्दे की पैबंदकारी का 13 लाख रुपए मुआवजा लेता, मुझे भी हजारों रुपए बतौर इनाम देता था। दूसरी जानिब गुर्दा स्कैंडल में दीगर मुलजिमों को अदालती वक्त के बाद पेश करने पर अदालत ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि बगैर रिकॉर्ड और वक्त के बाद मुलजिमों को पेश करना मामूल बना लिया गया है। अदालत FIA के पाबंद नहीं कि जब चाहे मुलजिम पेश कर दिए जाएं। अदालत ने मुलजिमों के बयानात कलमबंद करने के लिए FIA को आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड के साथ पेश होने का हुक्म दिया और समाअत मुलतवी कर दी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि भारत सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही कर सकता है। पंजाब रेंजर्स के जवानों की धाड़ की ताब न लाते हुए भारतीय फौजी जमीन पर गिर पड़ा। वाघा बॉर्डर पर परेड के दौरान भारतीय फौजी जमीन पर गिर पड़ा और इस बारे में मजीद अपडेट करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज अदनान भट्टी। अदनान भट्टी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वाघा बॉर्डर पर रेंजर्स के जवानों की परेड शानदार रही, जिसमें जो पंजाब रेंजर्स के जवान हैं उनका वही उस पार सरहद को ललकारने का वही अंदाज बरकरार रहा, जिस पर जो भारतीय फौजी था वो लड़खड़ा गया और ओद मुंह जो है वो जा पड़ा, जिस पर पंजाब रेंजर्स जो है उसका जो परेड थी वो दीदनी थी और शहरी जो वहाँ पे मौजूद थे परेड के दौरान उन्होंने खूब तालियां भी बजाई। इस दौरान जो शर्मिंदगी के हमारे भारतीय फौजी था वो उठा और जो दीगर साथी थे वो उसको देखते रहे। बातें तो जो भारत है वो बहुत बड़ी बड़ी करता है, मगर उसके जो फौजी जवान हैं वो जाग पड़ते हैं। झंडा तो इन्होंने वाघा बॉर्डर पे बहुत बड़ा लगा दिया, लेकिन इनको ये मालूम नहीं कि झंडा जितना मर्जी बड़ा हो जाए कद उतनी देर तक बड़ा नहीं होता जब तक हरकतें ठीक ना हो। तो ये जो एक शानदार परेड का मुजाहरा किया गया पंजाब रेंजर्स की जानिब से, जहां पर जो फौजी था भारतीय वो देख ना सका, उनकी ललकार को देख ना सका और जैसे ही वो चलने की कोशिश उसने की और पांव नीचे मारने की कोशिश की तो और मुंह जा पड़ा, जिस पर जो दूसरे भारतीय फौजी थे वो मुंह तकते रह गए और शर्मिंदगी के बारे जो है उसको उठाने की कोशिश भी नहीं की और ना उसके पास गए, बल्कि वो अपनी मदद आपके अदनान, ये भी बताइएगा, अभी तो सिर्फ धाड़ सुनी पाकिस्तानी रेंजर्स की और बेचारे फौजी जवान भारतीय जा पड़े जमीन पे, तो कोई चोटे वोटे तो नहीं आई उन्हें? कोई तफसीलात आई सामने? जी बिल्कुल, पंजाब रेंजर्स की जो दाढ़ है वो तो पहले ही मशहूर है और जिस पर जो फौजी भारत के जो फौजी हैं वो कोशिश करते हैं कि पंजाब रेंजर्स से दूर ही रह जाए, क्योंकि एक तो जवान की दाढ़ होती है, दूसरी उनकी ललकार होती है सरहद के उस पार, जिस पर तो भारतीय फौजी हैं वो अक्सर लड़खड़ाते भी दिखाई देते हैं। और ये पहले भी इस तरह वाकयात होते रहे हैं कि पंजाब रेंजर्स के जवानों के आगे ये कभी भी जो है वो सीधे खड़े नहीं हो सके और लड़खड़ा गए हैं और फौरी तौर पर ये ढेर हो जाते हैं। आज जो वाकया पेश आया है उस पर जो काफी ज्यादा बड़ी तादाद में वहाँ पे जो लोग जमा थे वो भी जो है उनका जज्बा भी दीदनी था, उन्होंने पंजाब रेंजर्स के जवानों को जो है खूब दाद दी, जिस पर जो पाकिस्तानी रेंजर्स की धाड़ और जमी बोस हो गए भारतीय फौजी। बहुत शुक्रिया अदनान भट्टी अपडेट करने के लिए।
आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एंटी करप्शन पंजाब की कार्रवाई के हवाले से। जनरल मैनेजर नेस्पाक सुहेल मजीद और असिस्टेंट मैनेजर वसील अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑरेंज लाइन ट्रेन के पिलर्स नंबर 358 और 359 मयार के मुताबिक तामीर न करने का इल्जाम भी दुरुस्त साबित हुआ है। शहर के बड़े मंसूबे में बड़ी करप्शन करने वाले मुलजिम शिकंजे में आ गए। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे में फ्रॉड करने वाले 2 बड़े मुलजिमान को महकमा एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया। जनरल मैनेजर नेस्पाक सुहेल मजीद और असिस्टेंट मैनेजर वसील अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के खिलाफ कॉलसन कंपनी से नाकिस मटेरियल खरीदने के इल्जाम पर मुकदमा दर्ज था। मुलजिमान ने अदालतों से जमानत करवा रखी थी। इंक्वायरी के दौरान कॉलसन कंपनी को भी ब्लैकलिस्ट करार देकर ठेका मंसूख कर दिया गया था। डीजी महकमा एंटी करप्शन मुजफ्फर रांझा ने बताया कि गैर मयारी काम की शिकायत पर मुलजिमान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की गई। इंक्वायरी के दौरान ऑरेंज ट्रेन के पिलर्स नंबर 358 और 359 मयार के मुताबिक तामीर न करने का इल्जाम दुरुस्त साबित हुआ, जिसके बाद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। उनका मजीद कहना था कि नेस्पाक के गिरफ्तार अफसरान मुल्क के लिए बदनामी का सबब बने। उनके दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। जिला इंतजामिया की बात करेंगे, जिसने रमजान बाजारों के हवाले से कमर कस ली है। इंतजामी अमूर के हवाले से डीसी लाहौर सुमेर अहमद सैयद हमारे साथ मौजूद हैं और मजीद जानते अपने नुमाइंदा इमरान मलिक से। इमरान मलिक, क्या तफसीलात है रमजान बाजारों की? बाजार की अगर बात करें तो इस हवाले से रोज़ाना की बुनियादों पर मीटिंग्स हो रही हैं और मेयर लाहौर भी मीटिंग्स कर रहे हैं और इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर भी मीटिंग्स कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर सुमेर अहमद सैयद। उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या हिकमत अमली है। सबसे पहले तो जी मैं बताता चलूँ कि 31 रमज़ान बाज़ार लाहौर में हम लगाएंगे इंशाल्लाह। इसके अंदर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर और इंतज़ामिया मिल के एफ़र्ट्स करेंगी। जो भी काम होगा हमने मिल के करना है। इस हवाले से महकमों के हवाले से हमारी तमाम महकमों के साथ कोऑर्डिनेशन हो चुकी है। तमाम महकमे उसी तरह हमारे साथ कोऑर्डिनेट करेंगे जिस तरह वो पिछले माजी में करते रहे हैं। प्लस लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ हमारी क्लोज कोऑर्डिनेशन चल रही है। उन्होंने श्योरिटी दी है, उन्होंने लेटर भी इस हवाले से लिख दिया है कि तमाम जो उनका स्टाफ है वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और इंतज़ामिया की डिस्पोजल पे होगा। बताइएगा कि इलेक्शन की भी आमद है और क्या ट्रकों पर वैसे ही चीनी के लिए 2 रुपये चीनी के लिए 2 किलो चीनी के लिए आटे के लिए लाइनें तो नहीं लगेंगी लोगों की? हमारे पास जी ट्रकों पे तो नहीं मिलेगा आपको। इंशाल्लाह आपको एक प्रॉपर स्टॉल्स होंगे उसके हवाले से, इस हवाले से, और वहाँ पे इंशाल्लाह आपको, मैं नहीं समझता कि आपको लाइनें मिलेंगी। जैसा कि आपने डिप्टी कमिश्नर सुमेर अहमद सैयद के से इस रमज़ान बाज़ारों के हवाले से अहवाल सुना और उन्होंने ये कहा है कि लाइनें नहीं लगेंगी और लोगों को सब्सिडाइज आटा भी फराहम होगा, चीनी भी फराहम होगी और दालें भी फराहम होंगी। जी अभी बात करेंगे मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद की, जिन्होंने यूनियन कौंसिल अट्ठावत सुन्नत नगर के मरहूम कौंसलर जुल्करनैन राना के घर आमद। मेयर लाहौर ने मरहूम की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की और अहले खाना के साथ ताज़ियत भी की है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे अपने नुमाइंदे रजा ताहिर से। रजा ताहिर, अपडेट कीजिएगा। जी मेयर लाहौर यूनियन कौंसिल अट्ठावत चंद नगर में पहुंचे हैं और इस मौके पर उन्होंने जो जुल्करनैन लाली हैं काउंसलर हैं वार्ड नंबर 6 के यूनियन कौंसिल के, उसके उनके घर वो गए। उन्होंने यहाँ पर दुआए मग़फ़िरत भी की और अहले खाना के साथ ताज़ियत भी की। इस मौके पर यूनियन कौंसिल चेयरमैन बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वफाकी मोहतसिब का कोट लखपत जेल का दौरा। वफाकी मोहतसिब ने कैदियों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स के सर्टिफिकेट तकसीम किए। आपको आगाह कर रहे हैं वफाकी मोहतसिब के हवाले से कि जिन्होंने कोट लखपत जेल का दौरा किया है और इसके साथ साथ वफाकी मोहतसिब ने कैदियों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स के सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए हैं और इस बात पर जोर दिया है कि मजीद हुनरमंदी की चीज़ों को मजीद फ़रोग़ दिया जाए। वफाकी मोहतसिब का कोट लखपत जेल का दौरा और वफाकी मोहतसिब ने कैदियों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स के सर्टिफिकेट्स तकसीम किए हैं। बात करेंगे वासा की, जिसका टनल बोरिंग का मेगा प्रोजेक्ट भी सियासी दबाव की भीड़ चढ़ गया। मनपसंद ठेकेदार को काम ना देने पर 2.5 अरब रुपए के मंसूबे पर काम ताहाल शुरू ना हो सका।
लाहौर की तारीख में पहली बार टनल बोरिंग का मेगा प्रोजेक्ट भी खटाई में पड़ गया। वासा ने गुलशन रावी से लेकर मैक्लोर रोड, गरी शाहू, समनाबाद तक सीवरेज लाइन बजरिया टनल बोरिंग बिछाने का मंसूबा बनाया था। 7 अरब की लागत से बनने वाले मंसूबे के लिए रवां साल 2.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए, मगर ये मंसूबा सियासत की नजर हो गया। वासा फर्मों की प्री क्वालिफिकेशन करने के बावजूद ठेका अलाट न कर सका। सियासी दबाव के बायस वासा ने मंसूबे के लिए मुख्तस फंड्स LDA को सरेंडर कर दिए। अब शहर लाहौर की ट्रैफिक को काबू में किया जाएगा। शहर लाहौर की बहंगम ट्रैफिक को कैसे ठीक किया जाए, DG LDA जाहिद अख्तर जमान को आला सतही इजलास में ब्रीफिंग दी गई। टीपा का 2 अफसरान को ट्रैफिक इंजीनियरिंग में ट्रेनिंग के लिए इस्तांबुल भी भेजने का फैसला किया गया है। शदीद ट्रैफिक जाम और बेहंगम ट्रैफिक पर कैसे काबू पाया जाए, DG LDA की जेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में चीफ इंजीनियर टीपा सैफुर रहमान ने DG LDA जाहिद अख्तर जमान को मॉडल रोड्स की बहाली और इन्फोर्समेंट पर ब्रीफिंग दी। इजलास में प्रोजेक्ट डायरेक्टर SPU चौधरी अकरम, डायरेक्टर एडमिन टीपा मोहम्मद इरफान, डायरेक्टर हेडक्वार्टर सोहेल रशीद समेत आला अफसरान ने भी शिरकत की। दूसरी जानिब टीपा के 2 अफसरान को इस्तांबुल तुर्की भेजने का फैसला किया गया। दोनों अफसरान तुर्की में 24 से 26 मई तक होने वाली इंटर ट्रैफिक नुमाइश में शिरकत करेंगे। फ्लेटिस होटल में स्प्रिंग समर फीस्टा के नाम से फैशन शो मुनक्किद किया गया है। झिलमिलाती रोशनियों और मौसीकी के संग मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बिखेरे। और यहां वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे LDA के लैंड यूज रूल्स 2014 में तरमीम कर दी गई। बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई की। बादामी बाग ट्रक अड्डे पर कार्रवाई की गई है। ना कि सफाई और ओपन एयर कुकिंग ऑयल, केमिकल के ड्रम का इस्तेमाल और ना कोई फूड सेफ्टी किट्स। दुम्बा कड़ाही और इलियास होटल और कादरी होटल को जुर्माना कर दिया गया। मजीद जानते हैं लाहौर न्यूज से नुमाइंदा आकिब तनवीर से। आकिब तनवीर, क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये मैं दुम्बा कड़ाई पे मौजूद हूँ। ट्रकों वाला अड्डा है, ये कहलाता है, और ये बड़ी मशहूर जगह है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आज पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से रेड की गई है। रेड के नतीजे में इन्होंने आज फाइनल वार्निंग दी है इलियास एक कढ़ाई वाले को, और दूसरा कादरी कढ़ाई की दुकान है, इनको वार्निंग दी गई है। ये ओपन एयर बिल्कुल किचन था, इनका ना तो सफाई सुथराई के कोई इंतजाम थे, केमिकल ड्रम का इस्तेमाल भी किया जा रहा था। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ इनके जितने भी फूड हैंडलर्स हैं उनके ना तो मेडिकल सर्टिफिकेट थे और सफाई सुथराई बिल्कुल भी नहीं थी, जिस पर आज इन्हें फाइनल वार्निंग दी गई है। और एक को 10,000 जुर्माना किया गया और एक को 12,000 रुपये जुर्माना किया गया। और फूड सेफ्टी ऑफिसर के मुताबिक उनका यह कहना था कि 10 दिन के बाद इनको मजीद चेक किया जाएगा और उसके बाद अगर फिर भी इन्होंने अपने हालात बेहतर ना किए तो इनको सील कर दिया जाएगा। जी, फिर भी हालात बेहतर ना किए गए तो जुर्माना किया जाएगा और सील किया जाएगा। शुक्रिया आकिब तनवीर अपडेट करने के लिए। मुज़र सहित अशिया खुरनोश फरोख्त करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन जारी है। 2 चिकन पॉइंट्स को सील जबकि मुतादिद फूड पॉइंट्स को जुर्माने कर दिए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं आकिब तनवीर। पंजाब फूड अथॉरिटी का शहर भर में क्रैकडाउन जारी। मुजरे सेहत अशिया फरोख्त करने वालों की शामत आ गई। डायरेक्टर ऑपरेशंस राफिया हैदर की सरबराही में टीम की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 2 चिकन पॉइंट्स सील जबकि मुतअद्दिद फूड पॉइंट्स को जुर्माने आयद किए गए। कायदे-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट में पोल्ट्री प्लस और BM चिकन सेल सेंटर को खराब गोश्त की फरोख्त पर सील कर दिया गया।
टाउनशिप में वाक़ सलमान स्वीट्स और झूलेलाल कुल्फी को नाकिस अज्जा के इस्तेमाल पर सरबमोहर कर दिया गया। फ्राई चिक शाहदरा ब्रांच को सफाई के नाकिस इंतजामात पर 25,000 रुपए जुर्माना किया गया। इसके अलावा डिफेंस वाई ब्लॉक में द ग्रिल हाउस और पिज्जा हट को भी जुर्माने किए गए। कैमरा टीम के हमरा आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज। एलडीए की बात करते हैं, जिसके लैंड यूज रूल्स 2014 में तरमीम कर दी गई है। तरमीम शुदा कवानीन में स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को कमर्शियल फीस की मद में रियायत, जबकि ट्विन टावर के लिए भी कवानीन तब्दील कर दिए गए हैं। एलडीए लैंड यूजर रूल्स 2014 में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कवानीन में तरमीम के लिए जून 2016 में भेजी गई समरी की 10 माह बाद मंजूरी दे दी गई। तरमीम शुदा कवानीन में स्कूलों और अस्पतालों को कमर्शियल फीस की मद में रियायत दी गई है। नए कवानीन के मुताबिक स्कूल और अस्पताल इंतजामिया अब 20% की बजाय 10% कमर्शियल फीस अदा करेंगे। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्विन टावर को रिहायशी व सनती प्लाट से कमर्शियल में तब्दील करने के लिए भी तरमीम मंजूर कर ली गई। ट्विन टावर की तामीर में कानूनी पेचीदगियां भी रूल्स में तरमीम से खत्म हो गयी। कवानीन में तरमीम के बाद मौजा जलियाना में भी 2 मकामात पर एजुकेशन और हेल्थ कॉम्प्लेक्स की मंजूरी दे दी गई। चूनिया जड़ावाला रोड और मौजा नौखार जरी में पेट्रोल पंप की इजाजत के लिए भी तरमीम की गई। नए कवानीन पर अमल दरामद के लिए नोटिफिकेशन की कापी एलडीए के तमाम डायरेक्टर्स को अरसाल कर दी गई। शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। खबरें और भी होंगी, लेकिन ब्रेक के बाद। और उससे पहले लाहौर न्यूज फटाफट। पंजाब रेंजर्स के जवानों की ललकार के आगे भारतीय फौजी ढेर वाघा बॉर्डर पर परेड के दौरान जमीन बोस हो गए। वफाकी मोतसिब का कोट लखपत जेल का दौरा, कैदियों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स के सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। डॉक्टर अल्तमिश का दोबारा मेडिकल चेकअप, डॉक्टर फवाद से 10 अफराद के गुर्दे ट्रांसप्लांट करवाए, सफिया का एतराफ। मेयर कर्नल मुबशर की यूनियन काउंसिल 58 सुन्नत नगर के मरहूम काउंसलर जुल्करनैन के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत। ऑरेंज ट्रेन के पिलर्स में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने पर जनरल मैनेजर नेस्पाक सुहेल मजीद और असिस्टेंट मैनेजर वसील अहमद गिरफ्तार। और फ्लैटिस होटल में स्प्रिंग समर फिएस्टा के नाम से सजा फैशन शो, झलमिलाती रोशनियों में मॉडल्स के रैंप पर जलवे। खादिम आला पंजाब की बात करेंगे कि वजीर आला पंजाब के लिए हेलीकॉप्टर की खरीदारी रूस को अदायगी मुकम्मल करने के लिए रकम जारी कर दी गई है। आखिरी किस्त 66 करोड़ थी, जिसे कवानीन में नरमी करके जारी कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब के हेलीकॉप्टर की खरीदारी रकूम की अदायगी मुकम्मल करने के लिए रकम जारी कर दी गई। पंजाब हुकूमत ने नया हेलीकॉप्टर 1 अरब 90 करोड़ रुपए में रूस से खरीदा है। आखिरी किस्त 66 करोड़ रुपए थी, जिसे जारी किया गया है। पहली 2 अक़सात में 1 अरब 24 करोड़ रुपए जारी किए गए। पंजाब हुकूमत की जानिब से हेलीकॉप्टर की खरीदारी के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के सरबराह डॉक्टर अरशद का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने दूसरे सूबों से कम कीमत पर हेलीकॉप्टर खरीदा है। महकमा खजाना पंजाब के हुकाम ने भी इस बात की तस्दीक की है कि पंजाब हुकूमत के हेलीकॉप्टर के लिए रकम जारी हो चुकी है। कहावत है ईंट और कुत्ते का बैर, लेकिन हम आपको बताएंगे कि रीछ और कुत्ते की लड़ाई और तमाशा दिखाने वालों को मुतबादिल रोजगार फराहम करने का फैसला कर लिया गया है। ये फैसला महकमा जंगली हयात और बेयर रिसर्च सेंटर के इश्तराक से किया गया है। रिपोर्ट कर रही हैं अक्सा मुख्तार। डीजी महकमा जंगली हयात की ज़ेरे सदारत इजलास, जिसमें रीछ कुत्ते की लड़ाई दिखाने वालों को रोजगार फराहम करने का फैसला किया गया। इस हवाले से जंगली हयात और बियर रिसर्च सेंटर जल्द ही एक मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत करेंगे। डीजी जंगली हयात अयाज खालिद का कहना था कि मदारियों को न सिर्फ रकम दी जाएगी, बल्कि उनके रीछ को चिप लगाकर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा।
रीच मालिकान को रोजगार फराहम करने का मकसद रीच की मादूम होती नस्ल को बचाना और सड़कों पर तमाशा दिखाने के अमल को रोकना है। शहर में जारी मंसूबों के हवाले से बात करते हैं। महमूद बूटी में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का मंसूबा बना लिया गया है। मंसूबे पर 10 अरब 50 करोड़ रुपए लागत आएगी। इससे सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2017-18 में शामिल किया जाएगा। रिपोर्ट करेंगे फैसल नवीद। शहर लाहौर में ज़ेरे ज़मीन पानी नायाब होने लगा। मुस्तकबिल में पानी के शदीद बहरान का सामना करना पड़ सकता है। हुकूमत पंजाब ने सोशल फॉरेस्ट्री और पार्क्स के लिए ज़ेरे ज़मीन पानी ना निकालने का फैसला किया है। इस हवाले से मंसूबा तैयार कर लिया गया, जिसे सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में जमा करा दिया गया है। मंसूबे के मुताबिक इस्तेमाल शुदा पानी को फिल्टर किया जाएगा, जिसके बाद इसे सोशल फॉरेस्ट्री और पार्क्स के लिए काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। मंसूबे पर 8 अरब 50 करोड़ रुपए गैर मुल्की देंगे, जबकि 2 अरब पंजाब हुकूमत देगी। बुलेटिन अभी बाकी है, आप जान सकेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। वेलकम बैक। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में थैलेसीमिया के आलमी दिन के हवाले से खुसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं बिलाल चौधरी। यूसीपी में थैलेसीमिया के आलमी दिन के हवाले से सेमिनार हुआ। तकरीब का एहतमाम थैलेसीमिया सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के इश्तिराक से किया गया। जनरल सेक्रेटरी थैलेसीमिया सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर यासीन का खिताब करते हुए कहना था कि ये एक मोहलक बीमारी है जो तेजी से फैल रही है। हर रोज 14 बच्चे इस मरज का शिकार होते हैं। यूसीपी के बच्चों को देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। वजह यह कि अपने लिए तो इंसान सारी दुनिया जिंदगी गुजारती है, अपने लिए तो सारी दुनिया मेहनत करती है। जब आप अपनी ज़ात से निकल के बाहर किसी और इंसान के बारे में सोचते हैं तो ये पैगंबरी काम है। तकरीब के दौरान थैलेसीमिया के मरीज बच्चों ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस पेश करके हाजरीन के दिल मोह लिए। सेमिनार में डॉक्टर जवेरिया, प्रोफेसर तबरेज शामी, डॉक्टर जफरुल्लाह समेत यूनिवर्सिटी फैकल्टी मेंबरान और तलबा और तालिबात की कसीर तादाद शरीक हुई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद गोपाल नगर यूसी 206 में मौजूद हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदा मोहम्मद हैदर गफूर वहां मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी मोहम्मद हैदर गफूर। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ यूसी 206 में, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद यहाँ पर मौजूद हैं। ये डोर टू डोर मीटिंग के सिलसिले में यहाँ पर अपनी यूनियन काउंसिल में आए हैं। इनसे बात करते हैं कि सर इधर आने का क्या मकसद है। देखिए जी, ये यूसी 206 गोपाल नगर मेरे हल्के का हिस्सा है और यहाँ के जितने भी हमारे दोस्त हैं बड़े मुतहर्रिक हैं और अब तो राव साहब के आने से और बाकी दोस्तों के आने से और मुतहर्रिक हो गए हैं। अच्छा, इधर कई लोग नाला नजर आए हैं कि यहाँ पर हमारे तरक्याती काम नहीं हो सके हैं बिल्कुल भी। आप इसका जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? यूसी तो आपकी है। देखिए, उनको नाला होना चाहिए इसलिए कि ये नून लीग जो 30 साल से यहाँ पे हुकूमत कर रही है और अभी भी 10 साल हो गए हैं इनको, ना ये खुद कुछ करते हैं और ना किसी और को कुछ करने देते हैं। देखिए, 1 रुपया नहीं देते क्योंकि उनको वो समझते हैं कि अगर इनको हमने फ़ंड दे दिए तो शायद इनके वोट बैंक में इजाफा हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला वोट बैंक हमारा वैसे ही है क्योंकि जो लूट मार इन्होंने की है कौम को पता लग गया है उसका। जैसा कि आपने सुना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद का कहना था कि यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के जो जाले हैं उनके अंदर शमूलियत होती रहेगी। हुकूमत जितनी मर्जी हथकंडे डाले काम करवाने के हवाले से, यूसी के अंदर जो सफाई वगैरह जितने भी तरक्याती काम हैं उनको उनके अंदर जितनी भी रुकावट डाल सकती है डाले, लेकिन जो असल तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ ही रहेंगे। जी, जराइम से जुड़ी खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाते हुए रुख करेंगे कोट लखपत का, जहां डकैती के दौरान मज़ाहमत पर निजी कंपनी का कैशियर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने लाश मुर्दाखाने मुंतकिल करके मुल्जिमान की तलाश का आगाज कर दिया है। इसरार खान रिपोर्ट के साथ। दिन दहाड़े डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर निजी कंपनी के कैशियर 60 साला कैसर को कत्ल कर दिया गया। वाकया कोट लखपत के इलाके कच्चा जेल रोड पर पेश आया। पिकअप वैन में बैठे कैसर को मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने गन पॉइंट पर लूटने की कोशिश की। मुज़ाहमत हुई तो डाकुओं ने फायरिंग करके कैशियर को कत्ल कर दिया और फरार हो गए।
मकतूल कैसर गुलबर्ग का रिहायशी और 3 बच्चों का बाप था। पुलिस ने मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के लिए जिनाह अस्पताल के मुर्दाखाने जमा करा दी। कैमरामैन शुजात रसूल के साथ असरार खान, लाहौर न्यूज। और कुछ खेल की बात करेंगे। हमजा शहबाज गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आखिरी राउंड, लाहौर ईगल्स और लाहौर शालीमार की टीमें फाइनल में क्वालिफाई कर गई। तफसीलात क्या है, जानिए इस रिपोर्ट में। LCCA ग्राउंड में 26 अप्रैल से जारी चैंपियनशिप अपने अख्ताम के नजदीक पहुंच गई। आखिरी राउंड में लाहौर ईगल्स ने फॉल्कन्स को हराया और फाइनल में जगह बनाई। लाहौर ईगल्स की टीम टूर्नामेंट का कोई मैच न हारने के बायस सर-ए-फहरिस्त रही। ईगल्स के खिलाड़ी फाइनल भी अपने नाम करने के लिए पुरअज़्म दिखाई देते हैं। लाहौर शालीमार की टीम लीग में दूसरे नंबर पर रही। हमारी टीम बहुत अच्छी है और हम थ्रू आउटली बहुत अच्छा खेलते आ रहे हैं और हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह हम फाइनल भी जीतें। ऐसे इवेंट होने चाहिए यहाँ पे, बड़ा मतलब गुड साइन है ऑल प्लेयर्स, और माशाल्लाह हमारी टीम जो है वो टॉप पे जा रही है, कोई मैच नहीं हमारे। फाइनल्स में लाहौर ईगल्स और लाहौर शालीमार की टीम मद्दे मुकाबिल आएगी। हमजा शहबाज क्रिकेट टूर्नामेंट में लाहौर के मुख्तलिफ क्लबों से मुंतखब करदा बेहतरीन खिलाड़ियों को 6 टीमों में तकसीम किया गया था। कैमरामैन फरहान शेख के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज। इसके साथ ही लाहौर न्यूज के इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।